प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न। ये प्रश्न आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से संबंधित इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न हल कराऊंगा। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? ऑप्शन देखते हैं, मिनीमाता रोग, रतौंधी, क्वाशियोरकोर और बेरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा क्वाशियोरकोर। यह आपको याद रखना है कि जो क्वाशियोरकोर रोग होता है यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। जबकि जो मिनीमाता रोग होता है बच्चों, ये पारा या मरकरी या Hg की अधिकता से होता है। जबकि रतौंधी जो रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, और जो बेरी रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। तो मैंने आपको 3 एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी दे दिए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सुक्रोज। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दूं तो आपको ये याद रखना है कि जो ग्लाइकोजन है इसका संचय यकृत और मांसपेशियों में होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्लाइकोजन का संचय यकृत और मांसपेशियों में होता है, बोले तो लीवर एंड मसल्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। तो प्यारे बच्चों, अगर ये आपको प्रश्न समझ में नहीं आया है तो इस प्रश्न को मैं सिंपल कर देता हूँ। सिंपल प्रश्न ये होगा कि अगर किसी एथलीट को तुरंत ऊर्जा चाहिए तो उसे क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, वसा देना चाहिए, या प्रोटीन देना चाहिए, या विटामिन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अगर किसी खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा चाहिए तो उसको क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दूं तो अगर कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में नहीं होता और ग्लूकोज ऑप्शन में होता तो इसका करेक्ट आंसर क्या माना जाता? ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज भी अगर ऑप्शन में आता है तो ग्लूकोज भी करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है? ऑप्शन देखते हैं, कोलेजन, मायोसिन, एक्टिन, एल्बुमिन। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोलेजन प्रोटीन। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दूं तो आपको याद रखना है कि जो ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है ये मसल्स या मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। जबकि एल्बुमिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? जो भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि एल्बुमिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कौन से 2 तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन तथा कैल्शियम, ऑक्सीजन तथा कार्बन, कैल्शियम तथा सोडियम, ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कौन से 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो मानव शरीर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन तथा कार्बन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन तथा कार्बन। अब ये मैं प्रतीक बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन का O प्रतीक होता है, कैल्शियम का Ca। अगर किसी को यह भी नहीं पता है तो भाई उसका माहौल खराब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में लगभग जल का प्रतिशत है? ऑप्शन देखते हैं, 20%, 65%, 55% और 15%। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर में लगभग 65 से 70% जल पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 65%। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अपनी बॉडी का माहौल सही ढंग से और सुचारू रूप से रखना है तो आपको प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है?
ऑप्शन देखते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और सेक्रीन। तो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज। और ये किसमें पाई जाती है? फलों के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ऑप्शन देखते हैं ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज और ग्लाइकोजन। तो बच्चों ये प्रश्न रिपीट हो गया है। मैं पहले बता चुका कि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं हड्डियों में, मांसपेशियों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि ओसीन प्रोटीन हड्डियों में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हड्डियों में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? ऑप्शन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो आपको याद रखना है कि विटामिन से किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये वसा, ये तीनों एनर्जी कंपाउंड या ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात होता है। ऑप्शन देखते हैं 1:2, 1:1, 2:1 और 2:2। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। और आपको प्रश्न में यह पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2:1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रक्त शर्करा या ब्लड शुगर है? ऑप्शन देखते हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि ब्लड शुगर के नाम से जाने वाली शुगर है ग्लूकोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं ग्लैक्टोज, सेलुलोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि मिल्क शुगर कौन सी होती है? लैक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लैक्टोज। अब प्यारे बच्चों आपको दूध से रिलेटेड या मिल्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का माहौल बनाते हैं। आप सभी वीडियो को देखें और साथ साथ में प्रश्न भी बनाएं। आपको आने वाली जो भी आपकी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें आपको साइंस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब दूध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का माहौल बनाते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न आपको पता लग गया कि दुग्ध शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज। अब आपको यह भी याद रखना है कि जो मानव दूध है उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। आपको यह भी याद रखना है कि दूध का पीएच मान 6.4 होता है। आपको यह भी याद रखना है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। आपको यह भी याद रखना है कि दूध का दही में बदलना कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेज का उदाहरण है। आपको यह भी याद रखना है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए एक उपकरण काम में लेते हैं, उसका उपकरण का नाम है लैक्टोमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है दूध से रिलेटेड प्रश्न जो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी ब्रेन शुगर कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं इनुलिन, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज। तो प्यारे बच्चों ये बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। इसका आंसर आपको सबको याद रखना है कि निम्न में से कौन सी ब्रेन शुगर कहलाती है। तो आपको याद रखना है जो ग्लैक्टोज होती है उसको ब्रेन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लैक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रेप शुगर है? ऑप्शन देखते हैं सुक्रोज, सेलुलोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। आपको ये प्रश्न ऐसे पूछना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी शुगर है जो अंगूर में पाई जाती है या अंगूर वाली शर्करा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज। आपको याद रखना है कि ग्रेप शुगर के नाम से जाने वाली शुगर है ग्लूकोज। और आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ
अंगूर के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, तभी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज और सेलुलोज। तो आपको याद रखना है कि गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा होती है सुक्रोज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सुक्रोज। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि शुगर ऑफ शुगर केन, तो भी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सुक्रोज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये एक धमाकेदार प्रश्न है, पत्तियों में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। ऑप्शन देखते हैं, कोलेजन, रूबिस्को, इलास्टिन और स्टोन प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि पत्तियों में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, रूबिस्को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रूबिस्को। अब सारे बच्चे जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यह रूबिस्को जो प्रोटीन है ये किस में पाया जाता है। जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन देखते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, उपरोक्त सभी। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज ये तीनों पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे मीठा रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन देखते हैं, फ्रक्टोज, सेकेरिन, ट्राइलोज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका करेक्ट आंसर याद रखना है, सेकेरिन। ये एक आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट होती है और सबसे मीठी होती है। अब आपको देखो फ्रक्टोज में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फ्रक्टोज तो नेचुरल शुगर है, प्राकृतिक शर्करा, ये सबसे मीठी शर्करा है। और आपको पूछे कृत्रिम सबसे मीठी शर्करा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेरिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि शहद में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पादपों का मुख्य संचित भोजन है। ऑप्शन देखते हैं, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्टार्च। आपको पूछा जा सकता है कि पादपों में जो भोजन है वो किसके रूप में संचित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है और ये आपको जरूर अपनी रफ कॉपी में साथ साथ लिखना चाहिए और सबको याद करना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन देखते हैं, रतौंधी, रिकेटस, बांझपन और घेंगा। तो आपको याद रखना है कि आयोडीन की कमी से घेंगा या गोइटर या गलगंड रोग होता है। जबकि आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दूं तो आपको याद रखना है कि जो रतौंधी रोग होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी या कमी की वजह से होता है। जबकि जो रिकेटस रोग है, ये जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं, और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है या डी की कमी से होता है। जबकि जो बांझपन है या इनफर्टिलिटी है, ये विटामिन ई की कमी से होता है। तो ये 3 एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देसी घी होता है संतृप्त वसा, प्रोटीन या असंतृप्त वसा या ग्लिसरॉल। तो आपको याद रखना है, जो देसी घी होता है ये सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है, संतृप्त वसा का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संतृप्त वसा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, आयोडीन टेस्ट किसे पहचानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और काइटिन। तो आपको याद रखना है कि आयोडीन टेस्ट कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो प्यारे बच्चों, मैंने सभी प्रश्न आपको हल करा दिए बड़े सही और सुव्यवस्थित तरीके से। अब आपका स्कोर क्या रहता है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चन सही हुए।